द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये पाठ 11वीं और 12वीं में है, तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं। माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रांड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन। मेरी दादी जैसे कि सभी की दादियाँ होती है, वो भी एक वृद्धा या वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। वो ओल्ड एंड रिंकल्ड मना वृद्ध बूढ़ी थी, और रिंकल्ड मना उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। फॉर द 20 ईयर्स 20 सालों से डेट आई हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जानते थे तो हमने उन्हें इतनी ही वृद्ध और ऐसी ही झुर्रियोंदार चेहरे के रूप में देखा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे कि वो कभी युवा थी, एंड प्रेटी और आकर्षक थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, मतलब उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था या तस्वीर थी, वो ड्राइंग रूम में अंगीठी के चूल्हे के ऊपर लटकी हुई थी। ही वॉर ए बिग टर्बन। उन्होंने एक बड़ा सापा पहने हुए था। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उससे उनके सीने का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे जिनके कोई बीवी और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो इस तरीके से दिखते थे मानो कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी का युवा और आकर्षक होने वाली बात थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये विचार ही एक तरह से अकल्पनीय था। एज ए चाइल्ड, वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड इनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो बिल्कुल भद्दे से और असम्मानीय से लगते थे। We treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और हम इसे एक तरह से पौराणिक कथाओं की तरह सुनते थे। She had always been short and fat and slightly bent। वो हमेशा से ही छोटी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। उनके चेहरे पर चारों ओर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। No, we were certain she had always been as we had her। नहीं, हम आश्वस्त थे कि वो हमेशा से ही ऐसी ही दिखती होगी जैसा हम उसे जानते थे। Terribly old that she could not have grown older। बूढ़ी, इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years। और इसी एज पर वह 20 सालों से रुकी हुई थी। She could never have been pretty। वो आकर्षक कभी नहीं रही। But she was always beautiful। लेकिन सुंदर तो वो हमेशा से ही थी। She hobbled about the house in spotless white with on her waist
to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist. वो घर में अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख करके संतुलन बना करके चलती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उसकी जो माला थी उसकी वजह से उसकी जो अंगुलियां थी वो हिलती रहती थी, मतलब वो माला को घुमाती रहती थी, माला जपती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्यूकेड फेस. उनकी जो सफ़ेद कलर की जो लटें थी बालों की वो बिखरी हुई रहती थी उनके पीले और मुरझाए हुए चेहरे पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबली प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो लगातार हिलते रहते थे उन अनसुनी प्रार्थनाओं को बोलने में या गाने में, वो प्रार्थनाएं जो सुनने में नहीं आती थी. यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वह पर्वतों के बीच शीत के प्राकृतिक दृश्य के समान थी जहाँ शुद्ध श्वेत शांति का विस्तार चैन और संतोष की श्वास लेता है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था उनके पास, किनके पास? दादी के पास, जब वे शहर चले गए थे और तब से ही we were constantly together, हम दोनों साथ साथ रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह के समय रोज़ उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayers in a monotonous sing-song. Bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer in monotonous sing-song. वो कहती थी, मतलब वो गाती थी मॉर्निंग प्रेयर्स माना सुबह की प्रार्थनाएं इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक नीरस आवाज़ में. वाहिल शी बाथेड, जब वो मुझे नहलाती थी. एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी. इन द होप, इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उन्हें सुनूंगा और इसे कंठस्थ कर लूँगा, अर्थात इसे मैं याद कर लूँगा. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी. बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसे कंठस्थ नहीं किया, अर्थात इसे कभी रटा नहीं. देन शी वुड फीच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक. फिर वो देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट थी उसे लाती. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसे कि वो पहले से ही साफ़ करके रखती थी और उस पर येलो चाक मतलब पीले कलर की जो चाक थी उससे उस पर पुताई करके रखती थी. ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा मिट्टी की दवात. एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन. टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सबको वो एक बंडल में बांधती. एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक
stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. After a breakfast of thick, ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट किसका? ऑफ थिक स्टेल चपाती, रात की मोटी जो रोटियां होती थी, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर से थोड़ी मक्खन और थोड़ी शक्कर को हम लगा करके ब्रेकफास्ट करते थे। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह कई सारी जो रात की चपातियाँ थी, रोटियाँ थी, उनको अपने साथ ले जाती फॉर द विलेज डॉग्स। किसके लिए? गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा से ही मेरे साथ स्कूल जाती, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था, मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट माने जो पुजारी था वो हमें सिखाता, अल्फ़ाबेट माना अक्षर एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थनाएं। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, और जो बच्चे थे वो वरांदे के दोनों ओर बैठे रहते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और साथ में मिलकर के वो या तो अक्षर या फिर प्रेयर माना प्रार्थनाएं गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी जो थी वो अंदर स्क्रिप्चर्स माना मंत्र उच्चारण करती रहती या उन ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही समाप्त कर लेते, अर्थात मैं स्कूल समाप्त कर लेता और वो उनकी वो जो भजन जो भी मंत्र थे उनको समाप्त कर लेती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों वापस साथ साथ चले आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के द्वार पर मिलते। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे पर घुर्राते और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो कि हम उन्हें डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. ये हमारी मित्रता का टर्निंग पॉइंट था, हमारी फ्रेंडशिप का एक निर्णायक मोड़ था। Although we shared the same room, यद्यपि हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, अर्थात हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं अंग्रेज़ी के स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस, स्कूल की बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वह चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो कि हमारे शहर के घर के कोर्टयार्ड मना आंगन में रहती थी। एज द years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे दिन गुजरते गए या साल गुजरते गए, वी सा तो हमारा मिलना हुआ, लेस मना कम, ऑफ ईच अदर एक दूसरे से मिलना कम होता गया। फॉर सम टाइम द कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक, शी कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, टू वेक मी मुझे जगाना, वेकअप माना होता है जगाना,
वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना उन्होंने जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, मतलब जब मैं स्कूल से वापस आता, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड, कि टीचर ने मुझे, हैड टोट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। I would tell her I would tell her English words, मैं उन्हें बताता अंग्रेजी शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीज़ें पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी माना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जैसे ये दुनिया गोल है, वगैरह वगैरह, etc। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उन्हें उदास कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरे पाठ याद करवाने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इससे भी थोड़ी तनाव में थी कि वहाँ पर ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक बार मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स भी सिखाया जाता है, अर्थात हमें संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब माना परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार जो संगीत था वो एक तरह से निम्न कोटि की चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, इट वॉज द मोनोपोली माना होता है एकाधिकार, इस पर एकाधिकार था। हार्लोट्स माना नाचने गाने वालियों का, एंड बेगर्स माना भिखारियों का। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉक्स, और इन पर सामान्य सभ्य इंसानों का कोई इनसे मतलब नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी चुप्पी ने अस्वीकृति दे दी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो शायद ही मुझसे कभी बात करती थी।